आईएमए और बाबा रामदेव का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से बाबा रामदेव के जो उन्होंने आईएमए को लेके विवाद दिया था, टिप्पणी वाला उन्होंने विवाद दिया था, उसके बाद लगातार आईएमए की तरफ से उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है और आईएमए ने देश के कई राज्यों में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दिया। और हमने देखा कि बीते दिन कैसे आईएमए के साथ जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो काला दिवस कल मनाया है और उनका कहना है कि बाबा रामदेव पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव की बात की जाए तो बाबा रामदेव भी अपने पक्ष में लगातार बयान देते आ रहे हैं। हालांकि लेकिन ये विवाद प्रतिविवाद का जो हम कह सकते हैं सिलसिला, ये कब खत्म होगा ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन इस विवाद का आखिर मुख्य कारण क्या है, आईएमए क्या चाहता है बाबा रामदेव से, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए आईएमए के असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉक्टर क्षितिज बाली। तो इनसे पूछेंगे कि आखिर जब बाबा रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया है तो अब आईएमए क्यों विवाद खड़ा कर रहा है दोबारा, आखिर क्या ये सब चर्चा में रहने के लिए किया जा रहा है? इन मुद्दों पर भी बात करेंगे, सारे मुद्दों पर बात करेंगे डॉक्टर क्षितिज बाली से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू जी। सर देखिए, बाबा रामदेव और आईएमए का विवाद कुछ नया नहीं है, ये हमने देखा है कि कई महीनों से चलता आया। बाबा रामदेव बाबा जी आपको करेक्ट करना चाहूंगा, इसमें आईएमए को ना लीजिए कि आईएमए का विवाद है। बाबा रामदेव जी ने जो पहला जो टिप्पणी करी है वो डॉक्टरों के लिए की है। आईएमए को तो अब वो लेके आ रहे हैं बीच में स्क्रैप बोर्ड बनाने के लिए। बोले तो डॉक्टर्स के खिलाफ ही था, वैक्सीनेशन मारती हैं, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया, साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, डॉक्टर्स मर गए। अरे यार 2000 से डॉक्टर्स ने अपनी आहुति दी है प्राणों की ट्रीट करते हुए इन पेशेंट्स को। इसमें आईएमए कहां से आए? आईएमए तो अब लेके आ रहे हैं जब फंस गए, तो बात घुमा रहे हैं। सर वही मैं कह रहा था। देखिए आईएमए और डॉक्टर, जो जितने भी डॉक्टर्स आईएमए के अंडर आते हैं सारे साथी काम करते हैं आईएमए के अंडर ही रहते हैं। अब बाबा रामदेव पर भी लगातार आईएमए की तरफ से कई बारी देखिए विवादित टिप्पणी आती है, क्योंकि और इनका नया विवाद नहीं है आईएमए और बाबा रामदेव का। मैं आपको वही बता रहा था, जब कोरोनिल की किट आई थी तब आईएमए ने कहा था कि सरकार को कोरोनिल को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। तो तब से कहीं ना कहीं हमने देखा कि बाबा रामदेव भी लगातार एलोपैथी पे सवाल उठाते जा रहे हैं। अब उनका जो विवाद था, उन्होंने कहा कि मैंने अपना जो बयान है वो वापस ले लिया, उसके बावजूद आप लोगों ने कल काला दिवस मनाया, ऐसा क्यों? देखिए ऐसे आपके दो सवाल हैं, उनके मैं जवाब देना चाहूंगा। पहला तो कोरोनिल का। कोरोनिल को वो सबसे पहले लेकर आए कि जी इलाज, कोविड का इलाज आयुर्वेद ने या बाबा रामदेव जी ने किया। उसमें आयुर्वेद नहीं था, बाबा रामदेव जी की पतंजलि थी जिसने किया। उन्होंने कहा कि WHO ने इसको ऑथराइज कर दिया है। फिर जब हम लोगों ने कहा जी कि WHO ने नहीं किया, बिकॉज हमने उनको क्वेश्चन किया WHO को कि एलोपैथी में तो कोई मेडिसिन निकली नहीं है जो कि शॉर्ट इसका इलाज कर दे, वो भी 14 डेज में 10 डेज में जो वो कोट करते हैं, वो भी सीरियस पेशेंट्स का भी इलाज हो जाएगा उसके अंदर, राइट? वो तो WHO ने कहा जी हमने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा। हमने तो सिर्फ जो हमारी प्रतिक्रिया है उसके अंदर जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें हमने कहा कि अगर सरकार ओके कहती है तो दवाई को आप एक लाइसेंस दे सकते हो, वो बात थी। फिर उन्होंने बात घुमाई, जब बात अटक गई इसके अंदर, नहीं जी ये तो एक इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है सर, चलो ठीक है जी, अगर इम्यूनिटी बूस्टर है तो आयुष मिनिस्ट्री अगर कहती है कि इम्यूनिटी बूस्टर, तो हमने तो कुछ सवाल ही नहीं उठाया उसके ऊपर। सवाल ये था कि कोविड का शॉर्ट इलाज 10 या 14 दिनों के अंदर कोरोनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उनसे ये पूछता हूं, अगर कोरोनिल शॉर्ट इलाज है तो कहां है? कहां है? विश्व ने क्यों नहीं किया? क्यों स्पुतनिक जो कि एक रशियन वैक्सीन है उसको पूरा वर्ल्ड इस्तेमाल कर रहा है? कोविशील्ड जो कि एक वैक्सीन है, क्यों पूरा वर्ल्ड यूरोपियन यूनियन हो गए सारे के सारे, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब ने उनको सर्टिफाई किया, WHO ने सर्टिफाई किया और लोग उसको लगवा रहे हैं। ऐसा क्या है कि कोरोनिल, बाबा जी जैसे आदमी कोरोनिल को पास नहीं करा के विश्व भर में नहीं बेच रहे? बताइए, ये मेरा सवाल उनसे है। तो ये तो आपका रहा कोरोनिल वाला सवाल, ठीक है। सेकंड सवाल जो था आपका वो क्या था जी? सर मैं यही कह रहा था कि देखिए उन्होंने कहा कि मैंने अपना बयान वापस ले लिया, फिर क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं? कहाँ लिया वापस? कहाँ लिया? हर रोज वो बीच में आते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। पहले कहा जी डॉक्टर मार देते हैं, डॉक्टरों ने मारा लाखों लोगों को, कमाल है। जब वेव ऊपर थी दिल्ली में 28,000 पेशेंट्स पर डे आ रहे थे, कहाँ थे बाबा जी? रामदेव जी कहाँ थे? कहीं नहीं। जब वेव नीचे होगी तो उठ जाते हैं करने के लिए, कुछ ना कुछ कहने के लिए। अच्छा सर देखिए, मैं आपसे जी कहता हूं, उनका कहां पे है स्टेटमेंट जिसने उन्होंने ये कहा कि जी मैं माफी मांगता हूं?
कहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बड़ी सिंपल चीज ये कही थी कि जो 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 एलोपैथी है वो टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए बिल्कुल ठीक है, बाकी तो है ही नहीं। हाँ जी, जो वैक्सीनेशन चल रही हैं वो वैक्सीन डॉक्टर ने तो नहीं बनाई, किसने बनाई? साइंटिस्ट ने। उसका अप्रूवल किसने दिया? सरकार ने, गवर्नमेंट ने, WHO ने। जो उनके प्रोटोकॉल्स थे हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर्स तो साइंटिफिकली मेडिकली प्रूवन जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। बाबा जी ने कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया मुझे बताइए? तो जब बाबा जी क्वेश्चन पूछते हैं वैक्सीनेशन के ऊपर कि वैक्सीन मार देता है, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो रहा है, तो उनका सवाल हमसे क्यों है? पूछिए साइंटिस्ट से, पूछिए गवर्नमेंट से क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब मांगे। और पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक बाबा जी हैं जो ये पूछ रहे हैं और कोई नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट चीज ये, पहला स्टेटमेंट ये दिया, फिर हमने हर्षवर्धन जी को रिक्वेस्ट किया, हर्षवर्धन जी ने उनको चिट्ठी लिखी। उनकी चिट्ठी के बाद उन्होंने कहा जी चलो जी मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मैं 25 सवाल पूछता हूं। हाँ, 25 वो सवाल 25 सवाल पूछने वाले वो है कौन? 8वीं पास है। कोई भी किसी पढ़े लिखे डॉक्टर को ये क्वेश्चन पूछेगा जी 25 सवाल का जवाब दे दो मेरे को ऑन मीडिया। आपको सवाल के जवाब चाहिए, जाइए कोर्ट में, जवाब आपको मिलेंगे। हमसे पूछते हैं जी हमारे पास कोई डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, कैंसर के पेशेंट्स का प्योर क्योर है, हाँ, क्योर उनके पास है। वो कहते हैं मेरे पास। कहाँ है बताइए, कहाँ है वो स्टडीज? भाई इतनी जर्नल छपती हैं वर्ल्ड के अंदर, कहाँ है? अगर है तो उन्हें नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? भाई जिन्होंने अगर ये चीजें कर दिया तो उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उनके अपने पतंजलि आश्रम के अंदर उनके अपने जो कि एक CEO थे या जो उनके कर्मचारी थे, उनकी डेथ हो गई कोविड से। उन्होंने इस भाई बात क्या का हो भी गया, जवाब दिया। कहां से चली गई? उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे जो कोविड की वजह से जो स्टाफ है उसका जो मृत्यु हुई है उसको मैंने मना करा था कि हॉस्पिटल में ना एडमिट हो, फिर भी वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया, इसलिए उसकी डेथ हुई है। यार ये तो बात कोई लॉजिक नहीं रहा। अगर वो अपने स्टाफ को बोल सकते हैं तो क्यों हजारों लाखों संख्या में लोग अस्पतालों में ही जा रहे हैं? और कहाँ है रामदेव जी, कहाँ है उनका अस्पताल? किसके लिए उन्होंने अस्पताल खोला है, किसका उन्होंने ट्रीटमेंट किया है मुझे बता दें। किसी का कोई ट्रीटमेंट किया हो, किसी का कोई अस्पताल चलाया हो, कुछ फ्री सेवा करी हो, किसी की सर्विस दी हो, ऑक्सीजन दिया हो, कॉन्सेंट्रेटर दिया हो, दवाइयाँ दी हो, फाइनेंशियल हेल्प करी हो, खड़े हो बाबा जी सुबह से शाम तक ट्रीट करने के लिए फैमिली को छोड़ के? किया उन्होंने कभी? वो तो कह रहे हैं कि सर मैं तो सिर्फ पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, मेरा जो भी है पब्लिक के लिए है। मैंने हरिद्वार में पतंजलि आश्रम खोल रखा है, वहाँ पे मैं 500 रुपये में सारी चीज़ें करता हूँ। वहीं अगर IMA के डॉक्टरों की बात करें, एलोपैथी के डॉक्टरों की बात करें, 5 से 25 लाख रुपए का बिल बना देते हैं, उसके बाद पोटली बना के इंसान को दे देते हैं। इस तरीके के बयान दिए उन्होंने। देखिए ऐसा है, बाबा रामदेव जी जो है ना इस समय बिल्कुल ही बौखलाए हुए हैं जो उनके ऊपर अटैक्स आ रहे हैं। देखो आप मेरे को एक चीज़ बड़ा सिंपल, एक आप मेरे को जवाब दो, जो रामदेव जी नंबर 1 डॉक्टर तो है नहीं, ना कोई उनके पास आयुर्वेद की विद्या है। वो कहते हैं मेरे पास अर्थशास्त्र पढ़ रखा है, मैंने आयुर्वेद की डिग्री कहाँ विद्या है? डिग्री कहाँ है? मैंने सारे वेद पढ़े हुए हैं। अरे वेदों का ट्रीटमेंट से, आयुर्वेदा से, औषधि से कोई लेन देन नहीं है। अगर कुछ है बाबा जी के पास डिग्री तो उसको प्रमाण में लेकर आए। आयुष मिनिस्ट्री के अंदर इज ही रजिस्टर्ड नंबर 1 एज ए रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, ये बोलने के लिए, ये कमेंट करने के लिए, ये ट्रीट करने के लिए? अगर नहीं तो वो क्वैक है, ठीक है जी। और एंटी क्वैकरी का बहुत अच्छा खासा एक सेक्शन है जिसके अंदर अगर कोई पकड़ा गया तो उसको अरेस्ट करते हैं। यहाँ तो वो खुलेआम बोलते हैं, 8वीं पास है, डिग्री है नहीं, सवाल पे सवाल पूछते हैं। वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बिजनेसमैन है। हाँ बाबा जी इज वेरी गुड विद योग, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। हिंदुस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है इन योगा, ठीक है जी। लेकिन हर चीज योगा से नहीं होगा। और ये कहना कि हम लूटते हैं, पैसे लेते हैं, कुछ करते हैं, बिल्कुल। अरे सरकार बैठी है, कोर्ट बैठा है, पुलिस बैठी है, मुझे बताइए क्या एक्शन लिया गवर्नमेंट ने अब तक किसी चीज के अंदर? भाई कोई अस्पताल खोलता है, ट्रीटमेंट करता है, उसके सारे के सारे बाकायदा सर्टिफिकेशन लेता है। जो रेंट्स हैं, जो चार्जेस हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है। कोई अपने मन मर्जी तो कर नहीं सकता करने के लिए। अच्छा सर, चार्ज आप ही मैं कंप्लीट कर लूं सर। एलोपैथिक डॉक्टर्स हर जगह मिलेंगे आपको, ठीक है जी। आपको एलोपैथिक अस्पताल हर जगह मिलेंगे। रामदेव जी का एक भी अस्पताल है किसी भी एक सिटी के अंदर? पतंजलि में कोट करते हैं जी मैंने एक आश्रम बनाया। भाई साहब आश्रम में और एक कोविड के मरीज को ट्रीट करने में, दोनों में फर्क है, ठीक है जी।
क्यों लोगों ने त्राही त्राही की वेंटिलेटर्स की, क्यों लोगों की त्राही त्राही हो गई ऑक्सीजन के लिए, क्यों शमशान घाट भर गए? अरे बीमारी ऐसी है जी, और वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ जी, अमेरिका में भी हुआ है, बाकी वर्ल्ड के अंदर भी हुआ है। कहाँ थे रामदेव जी? तो उनका ये कहना उनके है तो एलोपैथी आश्रम ने हर मारा जगह है, है, उनके आश्रम एलोपैथी तो ने हर मारा जगह है, उनका ये कहना है एलोपैथी ने मारा लोगों को। भी मारा है तो पुलिस में कंप्लेन करें, कोर्ट में जाएं। पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही है जी जो बोल रहे हैं, और तो कोई नहीं बोल रहा। लोग आते हैं ट्रीटमेंट करवाते, तो हमारे पास क्यों आते हैं ट्रीटमेंट के लिए? बाबा जी क्यों नहीं करते? खड़े हो, आए, ट्रीट करें। अच्छा सर, बिना देखिए मास्क पहने आए, चार्जेस की बात हो रही है, जैसे कि आपने कहा कि सरकार ने चार्जेस तय कर रखे हैं। अब उन्होंने चार्जेस पे भी आप पे सवाल उठाया, आईएमए पे, यानी उनका ये कहना है कि जो टेस्ट होते हैं उस पर जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, वो अपनी 50% से ज़्यादा कमीशन रखते हैं। जो दवाइयाँ पीएम मोदी जो दे रहे हैं, औषधि केंद्र उनके हैं, वहाँ पर एक दवाई 5 रुपये की मिल रही है, वहीं दूसरी दवाई जो आईएमए बताता है वो 500 रुपये की है। ये कमीशन कहाँ जा रही है? देखिए जी, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें आईएमए को इन्वॉल्व ना कीजिए। आईएमए एक बॉडी है जिसके अंदर 3 लाख से ऊपर डॉक्टर्स मेंबर्स हैं। इंडिया में डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन्होंने आईएमए का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अटैक कर रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर। बड़े सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि मेंबर्स भी नहीं है, बेचारे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, हर एक प्रोफेशन के अंदर 1% to 2% लोग होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो कि गंद करते हैं। हर जगह में है। अब बाबा रामदेव जी तो बाबा ही है ना, तो कितने बाबा है यहाँ पे पकड़े गए हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने गलत काम किया नहीं किया? हम तो कुछ नहीं कहते उनको, हमने तो छिड़ा ही नहीं उस चीज के अंदर। तो जब 1 या 2% को आप कंपेयर करें 99-98% से, तो गलत बात है ना। आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर एलोपैथी खराब थी तो डेवलप क्यों कर गई? आज के तारीख के अंदर आपको कैंसर सर्जरीज करानी है, प्रोस्टेट की करानी है, रोबोटिक सर्जरीज आ गई जी। डॉक्टर के पास ही जाते हैं, रामदेव जी के पास तो जाते नहीं है जी। ठीक है? अब बाईपास कराना है, हार्ट की समस्या है, ब्लॉकेजेस हैं, क्या किया बाबा जी ने? कुछ नहीं। फिर एलोपैथी में आते हैं लोग कराने के लिए। एलोपैथी की डेवलपमेंट पिछले 100 सालों में एग्जूबरेंट है, क्योंकि ये एक प्रमाणित वो है, ठीक है? देखिए, आयुर्वेदिया जो चीज है ये एंशिएंट साइंस है, किसी कारणवश पीछे रह गई। हम तो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। प्रिवेंशन के लिए वो, ट्रीटमेंट के लिए हम। वो एक लिमिटेशन हर साइंस की फील्ड के अंदर आती है, ठीक है जी। आयुष मिनिस्ट्री जो बनाई गई है सरकार से, इट्स अ वेरी गुड एंड अ पॉजिटिव स्टेप। आयुष मिनिस्ट्री का काम ये है कि औषधि या आयुष के अंदर जितने भी ट्रीटमेंट्स आते हैं, चाहे एलोपैथी आए, होम्योपैथी आए, इनका डेवलपमेंट हो, इनका प्रचार हो, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अरे उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना आप। और आपका ये पूछना कि रामदेव जी पूछना रहे हैं कौन, हम तो ये पूछते हैं कौन। उल्टा वो आयुष मिनिस्ट्री को इंसल्ट करते हैं, एक क्वैक हैं। मुझे एक चीज बताइए कि आयुष मिनिस्ट्री सर्टिफाई कर दे कि वो उनके स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हम जवाब देंगे। सर्टिफाई तो करें, किस अथॉरिटी से वो हमसे पूछते हैं, और क्यों आईएमए का नाम लेते हैं? गाली बके डॉक्टर को। जब डॉक्टर रिबल करें तो आप आईएमए को पकड़ लेते हैं करने के लिए। अच्छा सर, देखिए, आप लगातार कह रहे हैं कि आयुष मिनिस्ट्री को बाबा रामदेव को सर्टिफाई करना चाहिए। अब सर्टिफिकेशन की बात आती है तो उन्होंने ये भी कहा है कि आईएमए जो है वो केंद्र सरकार उसको रेगुलेट नहीं कर रही है, क्योंकि आईएमए एक बेलगाम घोड़ा है। देखिए कि आईएमए इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, नंबर 1, ठीक है। आईएमए क्या है, इसके अगर इतिहास देखेंगे, 1924 की बनी हुई एक बॉडी है। उन्होंने ये कहा कि जिसके अंदर बहुत विख्यात डॉक्टर्स इसके चीफ रह चुके हैं। डॉक्टर बीसी रॉय का नाम तो सुना है, उनके तो नाम पे सरकार ने अवार्ड निकाला हुआ है, ठीक है। वो इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। मुझे आप बताइए, एक आईएमए के अधिकारी के ऊपर किसी ने कभी कोई पैसे के गमन का कोई केस आपके सामने है? कोई है? किसी ने किया है? आईएमए ने किसी की चोरी करी अब तक? ठीक है जी। आईएमए जो है वो अपने डॉक्टर्स के लिए काम करता है। आईएमए का सरकार के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं है। जब गवर्नमेंट हमसे हमारी राय मांगते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पूछी जाती है, क्योंकि हम लोग 3 लाख डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसका अपना सजेशन देते हैं। हम अपनी चीजें थोपते नहीं है साहब। हमारे एक भी आप अधिकारी के ऊपर या कोई भी ऐसा जो हमारा मेंबर रहे या गवर्निंग बॉडी के अंदर मेंबर रहे जिसके खिलाफ कोई गमन का चीज किया गया हो, तो आप मुझे बताएं सर। जब नहीं है तो आप क्यों आईएमए को बदनाम करते हैं, जो कि एक बॉडी है जो कि डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है? और आपको ये बोलना कि बेलगाम घोड़ा, अरे जी हमने किया क्या? मुझे ये तो बताएं, हमने क्या किया? हमने कोई गलत रूल पास कर दिया, गवर्नमेंट को सजेशन दिया, कोई गलत रूल पास कर दिया, या हम गवर्नमेंट के अंदर फोर्स करते हैं कि सर ऐसे कीजिए वैसे कीजिए? नहीं सर, आपका ये कहना कि हम बिल्स
इन्फ्लेट होते हैं, वो आईएमए के हाथ में नहीं है साहब। हॉस्पिटल खुलता है, कॉर्पोरेट्स खोलते हैं, उसको कौन सर्टिफाई करता है? गवर्नमेंट। मेडिसिन बनती हैं, उनको कौन सर्टिफाई करता है? गवर्नमेंट। ठीक है जी। प्राइस टैग लगता है, उनको कौन सर्टिफाई करता है? गवर्नमेंट। ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो रामदेव जी को जाके बोलना चाहिए गवर्नमेंट को कि साहब ये देखिए ये चलता है, क्यों चलता है, इसको कम कीजिए, इसको रेगुलेट कीजिए, आप इसको बंद कीजिए। अब ये कहना कि जन औषधि के अंदर दवाइयां इतने की बनती हैं, ठीक है जी, बनती हैं, अच्छी बात है, बनती हैं। कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को आज की तारीख में फोर्स नहीं कर सकता सर, ये लॉ है, और सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हैं। तो बाबा रामदेव जी का ये तो फिर गलत आरोप हो गया उन पेशेंट्स के ऊपर भी जो कि बेचारे ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, और ये कहना कि हम फोर्स करते हैं। जी आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है। कोई चीज़ कोई बाय करता है, 10 चीज़ों को कंपेयर करके बाय करता है। किसी भी डॉक्टर ने आज की तारीख के अंदर किसी भी पेशेंट को कि एक ए स्पेसिफिक ड्रग को बाय करना है नहीं किया। ये चैलेंज है बाबा जी के सामने। ठीक है, 1% to 2% लोग होते हैं जो कि खराब होते हैं, हर प्रोफेशन के अंदर है। इवन मैं कहता हूं बाबा जी की प्रोफेशन के अंदर ज्यादा है। आपके सामने हैं, इतने विख्यात लोग रहे जिन्होंने क्या काम किया, सबके पास सामने पता है करने के लिए, तो हम क्यों कहें उसके अंदर। अच्छा देखिए सर, बाबा रामदेव जी का ये कहना है कि लगातार आईएमए पहले आयुर्वेद पे सवाल उठाती है, और जब जब आयुर्वेद पे सवाल उठेगा तो वो आईएमए को सबके सामने पर्दाफाश करेंगे। देखिए सर, आप ना कंफ्यूज ना हो, ना लोगों को करें। आईएमए ने आयुर्वेद के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। सरकार ने एक सीसीएम की नोटिफिकेशन दी जिसके अंदर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को, डॉक्टर्स को एट पार विद एलोपैथिक सर्जन किया साहब, जिसमें कोई नंबर ऑफ सर्जरीज उन्होंने फिक्स कर दी कि नंबर ऑफ सर्जरीज जो है वो कर सकते हैं आयुर्वेद वाले। जी बिल्कुल, आयुर्वेद वाले कर सकते हैं। हमारा तो ऑब्जेक्शन सिर्फ उसी चीज के लिए था सर कि वो नहीं कर सकते। सर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, डिलीवरी है, कोलोस्टमीज हैं, कैंसर सर्जरीज है, ईएनटी सर्जरीज है, जो कि एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कर सकता। तो हमारा तो सिर्फ ये था कि जी बताना कि ये गलत है, ये अलाउड नहीं है। हाँ, अगर ये कर सकते हैं तो सर्टिफाई करे गवर्नमेंट कि ये कर सकते हैं, और जैसा हमारे ऊपर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है उन पर भी डालें सर। हमने तो एक लोगों को अवेयर करने के लिए बताया, और मुझे आज की तारीख में ये चैलेंज है किसी को भी कि कितने डॉक्टर्स ने इंटेस्टाइनल परफोरेशन की सर्जरीज की हैं और कितने आयुर्वेदिक लोगों ने की है। तो हमारा सिर्फ क्वेश्चन जो था वो इसी चीज के ऊपर था। बाकी वी आर रिस्पेक्टिंग दैट फील्ड। ये गलत है कि आयुर्वेदा के खिलाफ हम हैं। हम सिर्फ खिलाफ उस नोटिफिकेशन के थे जिसके अंदर सर्जरीज, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करने का परमिशन दिया गया। अब बाबा रामदेव जी इसको घुमा रहे हैं चीज को। अरे चीजों को तो पढ़ तो लो बाबा, 8वीं पास हो, कम से कम थोड़ा और तो पढ़ लो, 12वीं तो पास करो, डिग्री तो लेके आओ, सामने बैठो, मिनिस्ट्री से सर्टिफाई कराओ कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो जवाब देंगे। और इतनी शर्म की बात है साहब, डॉक्टर्स बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। इतने डॉक्टर्स ने अपनी लाइफ की आहुति दी काम करने के लिए। इतने यंग डॉक्टर्स की डेथ हो गई सर करने के लिए। आज भी वो काम कर रहे हैं, जज्बा उनके अंदर है काम करने का। ठीक है, उसको ये एक आदमी जो कि डॉक्टर टर 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 डर डर करके बोलता है, ठीक है, और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती साहब। कोई मोदी साहब के खिलाफ किसी ने कुछ मजाक कर दिया या कुछ कह दिया, अरेस्ट कर देते हो, इन्हें क्यों नहीं? अच्छा सर देखिए, जैसे आप लगातार बाबा रामदेव पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने देखिए एलोपैथी के लिए ये भी कहा है कि एलोपैथी सिर्फ 2% काम करती है। जैसे आपका कोई इमरजेंसी केसेस हो गया, उसमें आप लोग देख लेते हैं और आप लोग ऑपरेशन अच्छे करते हैं, लेकिन बाकी 98%, 98% आयुर्वेद करता है। और वो कहते हैं कि हमारे पास भेजिए, मैं करूँगा सारी चीज़ें, आयुर्वेद करेगा। सर जी मेरे को एक बड़ा सिंपल चीज़ है, बड़ा सिंपल चीज़ मैंने आपको फिर कहा। नंबर ऑफ एलोपैथिक अस्पताल हिंदुस्तान में कितने हैं, नंबर ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर्स हिंदुस्तान में कितने हैं, वर्सेस वन आदमी, दैट इज बाबा। सर हैरानगी ये होती है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई आयुष मिनिस्ट्री ऐसे कमेंट्स नहीं करता। कमेंट कौन करता है? अंगूठा छाप, ठीक है जी। और गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती उनको। अगर वो कहते हैं कि 98% पेशेंट्स हिंदुस्तान में, जहां पे 130 करोड़ या 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है,
जिसके अंदर एल्डरली पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 40-50% के आसपास, 40% के आसपास की तो एल्डरली पॉपुलेशन है जो कि 40 ईयर्स एंड बियॉन्ड है। 40 ईयर्स एंड बियॉन्ड के पेशेंट्स में ज़्यादा तकलीफें हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की होती हैं, हार्ट की होती हैं, मल्टीपल इश्यूज आते हैं। तो ला के प्रमाण दिखा दें, हम अपना डेटा दे देंगे। नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, कॉर्पोरेट्स हो, चाहे छोटे अस्पताल हो, वो डेटा तो सरकार पास है। हम लोग हर डेटा अपना अपडेट करते हैं। रामदेव जी दिखा दें कितने किए ट्रीट। अच्छा देखिए सर, आप उनका ये भी कहना है कि आयुर्वेद पे सवाल उठाते हैं, लेकिन कई डॉक्टर्स के घर में उनकी माताएं बहनें उनको अपने जॉब पे निकलने से पहले यही कोरोनिल की दवा खिलाती हैं, जिस पे आईएमए ने सवाल उठाया था। आप लोग घर से निकलने से पहले अपने घर वालों की वजह से कोरोनिल की दवा खाते, इसलिए आप लोग अभी तक सही चल रहे हैं, ये सवाल भी उठाया देखो जी, उन्होंने। अब तो ऐसा हो गया कि हिंदुस्तान को रॉ की जगह बाबा जी की जरूरत है। जो हर डॉक्टर, मतलब 3 लाख डॉक्टर टर जो कि आईएमए के मेंबर हैं, प्लस अनुमान लगाइए कि उसके दुगना डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि पूरे इंडिया के अंदर हैं, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 लाख डॉक्टर्स हैं। उन हर डॉक्टर के घर में हर रोज सुबह बाबा जी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनकी बीवियां उनको क्या दे रही हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? कहीं तो एक रेलेवेंस लेकर आए। इलॉजिकल इरेशनल बातें एक अंगूठा छाप करता है और सरकार कुछ नहीं करती। आप मुझे आज की तारीख में बताइए, बाबा रामदेव जी ने बड़ा सिंपल फंडा कहा था, आपको याद होगा, मेरे को भी बचपन में याद था, 15-20 साल पहले, नाखून रगड़िए बाल काले रहेंगे, नाखून रगड़िए बाल काले रहेंगे। सर उस जमाने में आप सड़क पे जाइए, सब रगड़ते थे यूं यूं करके कि बाल काले रहेंगे। बाबा रामदेव जी ने रगड़े ना अपने, बाल काले हैं उनके, घने काले हैं, सफेद तो हो गए ना। बाबा रामदेव जी की उम्र कितनी भी हो सर, एज कैचअप करेगी, चाहे वो कुछ भी कर लें सर। एज रिलेटेड इश्यूज उनके पास आएंगे, आप भी हो, हम भी हैं, देखेंगे तब क्या होता है। और प्लस मैं एक और चीज उनसे पूछना चाहूंगा, वो तो एक बिजनेसमैन है, लाला जी हैं, बिक्री करते हैं। जब वेव नीचे आएगी, कोल्ड हो जाएगा, जरूरत नहीं होगी, तब तो बिल्कुल उड़ जाते हैं करने के लिए। जब त्राही त्राही थी, शमशान घाट भरे हुए थे, लोगों की त्राही त्राही थी, जगह नहीं थी, जब लोगों ने सरकार से गुहार नहीं लगाई, लोगों ने व्हाट्सएप पे गुहार लगाई, भैया कोई बस्तर दे दो, कोई ऑक्सीजन दे दो, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं कर सकती कुछ। वेयर वाज ही, कहाँ थे वो? पतंजलि के दरवाजे खोले, एडमिट किया, कोई ट्रीटमेंट किया, किसी को किया उन्होंने? कितने पेशेंट्स को जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत थी उन्होंने ट्रीटमेंट किया? कितने पेशेंट जिनकी सैचुरेशन 80% थी उन्होंने ट्रीटमेंट किया? मुझे बताएं, कहाँ थे? घर के अंदर बैठे हुए थे, बाहर तो निकले नहीं, कोई कब तो कुछ आया नहीं वो करने के लिए। अब यहाँ वेव डाउन हो गई, उनके बिजनेस कम हो गया, उनको बिक्री करने के लिए तो होता है। बड़ा सिंपल है जी, मीडिया में आते हैं बोलने के लिए, जो रिसेंटली आए थे, कोरोनिल का सामने लेके बैठ जाते हैं करने के लिए। शर्म आनी चाहिए। मतलब एक लेवल होता है, एक डिसेंसी होती है बात करने की, हद है इस चीज़ की। अच्छा देखिए सर, आपने जिस तरीके से सारी बातें की, इसमें उन्होंने एक चीज़ और कही है आईएमए के लिए और तमाम डॉक्टर्स के लिए, एलोपैथी के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं 3 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में कोरोना जो बिगड़ा हुआ है वो भी ठीक कर दूंगा। मैं ये प्रमाण के साथ कहता हूँ, कोई भी आईएमए का डॉक्टर जिसको हो रखा हो कोरोना, मेरे पास आए, आप नहीं आ सकते, मैं आपको आने का जाने का सारा खर्चा दूंगा और आपका मुफ्त इलाज करूंगा, फिर मेरे को बताना। देखो जी, ऐसा है, पढ़े लिखे डॉक्टर को ना अंधविश्वास में यकीन नहीं होता। हमारे किसी भी फ्रेटर्निटी को, हमारे किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, हम ये नहीं कहेंगे कि बाबा जी के पास जाओ, हमें पता है कि क्या होगा। वो डॉक्टर्स को भी बुला रहे हैं आपको, कोई हम भी क्यों डॉक्टर जाएं? है, हम क्यों जाएं? कह रहे मैं खर्चा तक दूंगा आने जाने का। उसकी जरूरत नहीं है हमारे को, हमें पता है कि वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हम क्यों अपनी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएं जब वो कर ही नहीं सकते? अगर उनको करना है तो चैलेंज हमारा है। ठीक है जी, फर्स्ट वेव गई, कुछ किया, क्यों वेट किया? फर्स्ट वेव में कोरोना लेके आए थे ना, क्यों वेट किया? कहाँ उनकी स्टडीज है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए? अरे सेकेंड वेव इतनी भयंकर आई, लाखों में पेशेंट्स हो गए, हजारों में लोगों की डेथ हो गई, कहाँ थे बाबा जी? कहाँ थे? और भगवान ना करे कि थर्ड वेव आती है तो आप भी यहाँ हो, मैं भी वहाँ हूँ, बाबा जी यहाँ करें ट्रीटमेंट, देखते हैं क्या कर सकते हैं। वेयर वाज ही? मुझे बताइए, मुझे कुछ स्टैट्स दीजिए, कुछ किया उन्होंने? बात करते हैं डॉक्टरों को भेज दीजिए, भाई कमाल हो गया जी। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि देखिए मैं सवाल उठाता हूं तो विवाद हो जाता है। यही सवाल आमिर खान ने अपने शो में उठाया था, तब विवाद क्यों नहीं कराया मैंने? जो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स अपनी कमीशन रखते हैं, टेस्ट पे कमीशन रखते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं और एक तरीके का बिजनेस बना रखा है। कह रहे मैंने बोल दिया तो आईएमए वालों ने इस पर खड़ा खड़ा कर दिया, आमिर खान ने बोला तो उससे किसी ने नहीं पूछा। देखिए, जब आमिर खान साहब ने ये चीज़ कुछ साल पहले कही तो इसका ऑब्जेक्शन आईएमए ने भी किया था और हर डॉक्टर ने किया था। सर मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, कोई मुझे चोर बोले मेरे प्रोफेशन के लिए तो गलत बात है। सर विद प्रमाण लेकर आइए,
कितने डॉक्टर्स को आपने अरेस्ट किया इन चीज़ों के लिए मुझे बताइए। स्टैट्स हैं, लॉ है, पुलिस है, वेयर इज इट? तब से लेके अब तक मुझे बताइए कितने डॉक्टर्स को उन्होंने अरेस्ट किया ये घूस खाते हुए या करते हुए। सर 1% टू 2% मैं अभी भी मानता हूँ हर प्रोफेशन के अंदर है, बाबा जी के प्रोफेशन में ज़्यादा है। ठीक है जी, हमने तभी भी ऑब्जेक्शन किया था जब ये आई थी चीज़, हम आज भी इस चीज़ को ऑब्जेक्शन करते हैं। और मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हम ये घूसखोर हैं कुछ हैं तो पेशेंट्स क्यों आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए? जवाब दीजिए, क्यों नहीं सारे के सारे पहुंच जाते हैं पतंजलि में या बाबा जी के पास इलाज कराने के लिए? लोगों को पता है कि रियलिटी क्या है। एलोपैथी हैज़ डेवलप्ड ड्रामेटिकली, लोगों को यकीन है इसके ऊपर, प्रमाणित है ये चीज़, हर स्टडी अवेलेबल है जर्नल्स के अंदर, हर चीज़ सामने है करने के लिए, इसलिए लोग आते हैं बिकॉज यहाँ पे इलाज ठीक मिलता है इसका, लोग ठीक होते हैं। अगर सपोजिंग मैं ये पूछता हूँ, अगर हमारे ट्रीटमेंट में गड़बड़ी है कुछ है, तो हम इतना इतना आगे मॉडिफाई क्यों हो गए, इतना मॉडर्नाइज हम लोगों ने क्यों कर लिया? क्यों लोग हमारे पास ही आते हैं और इनके पास नहीं जाते हैं कराने के लिए? कितने अस्पताल खोल दिए डॉक्टर इन्होंने, पतंजलि ने कितने अस्पताल खोल दिए बाबा जी ने? मुझे बताइए, प्रूफ दीजिए। क्यों सरकार चलाती है, डॉक्टर को डिग्री देती है? क्यों कॉलेजेस खोले हैं डॉक्टर्स के लिए? मुझे बताइए, एलोपैथी के लिए कहीं कुछ तो बात होगी ना। और कोई क्वेश्चन नहीं करता जी, ना गवर्नमेंट पूछती है डॉक्टर्स को कि आप चोर हो, ना गवर्नमेंट कहती है जी आप लोग ट्रीटमेंट ठीक नहीं करते हो, ना हेल्थ मिनिस्ट्री कुछ कहते हैं जी आप ट्रीटमेंट ठीक करते। और तो छोड़िए, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर जो डॉक्टर बैठे हैं वो खुद एक ENT सर्जन है, MBBS है, MS है, उन्हें क्यों बिठाया है? क्यों नहीं बाबा जी को बिठा दिया उसके अंदर? इन चीज़ों का सवाल दीजिए। और ये सारे क्वेश्चन सिर्फ एक इंसान करता है और कोई नहीं करता, वो भी हमारे बाबा जी हैं जो कि लाला जी। अच्छा सर, अब जाते जाते मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा और ये आपसे मैं जवाब जरूर चाहूँगा। उन्होंने ये कहा है कि अब पतंजलि जो है देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट खोलने जा रही है जहाँ पर डॉक्टर्स तैयार होंगे, MBBS के डॉक्टर भी वही तैयार करने वाले हैं। क्या कहेंगे इस पे? आइए सर देखिए, ऐसा है, आइए हमें कोई छोड़िए, डॉक्टर की बात कीजिए। ठीक है सर, आम डॉक्टर, आम नागरिक बहुत खुश है उस डिसीजन से। अगर बाबा जी ये चीज़ कर सकते हैं तो करें, किसने मना, किसने रोका है उनको, किसने चैलेंज किया है? IMA के कोई स्टेटमेंट आई कि बाबा जी आप ये ना करो? भाई IMA ने क्या बोला? बाबा जी जो आप गलत बोल रहे हो वो ना बोलो। और मैं एक क्वेश्चन बाबा जी को पूछता हूँ, एलोपैथी इज अ स्टूपिड ब्रांच, स्टूपिड साइंस, लोगों को मार दिया कहा उसने। तो आज ये क्यों बोलते हैं कि मैं MBBS के डॉक्टर बनाऊंगा? भाई एक तरफ तो आप बोलते हो कि आप गलत ब्रांच हो, एक तरफ आप बोलते हो लोगों को मारते हो, एक तरफ आप लोगों के आगे आप कॉम्प्लिकेशन करते हो, एक तरफ आप बोलते हो कि आप चोर हो, एक तरफ आप बोलते हो आप कमीशन खाते हो, एक तरफ आप बोलते हो कि लूटते हो, और एक तरफ आप बोलते हो कि मैं तो डॉक्टर बनाऊंगा MBBS वाले। ये कहाँ तक जस्टिफिकेशन है? लाला जी इज अ बिजनेसमैन, पैसे की कमी है नहीं, पॉलिटिकल पेटर्नेज उनके पास बिल्कुल है, बनाते हैं, बनाएं और चलाएं। हम स्वागत करते हैं इस चीज का। उन्होंने ये कहा है कि IMA ने मेरे से 5 सवाल पूछे, मैं उनके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, पहले वो मेरे 25 सवालों का जवाब दे दे। मैंने आपसे फिर क्वेश्चन पूछा, है कौन? इज ही अ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर एनी मिनिस्ट्री? क्योंकि IMA ने भी 5 पूछे हैं सवाल उनसे। नहीं, IMA तो पूछेगा उनसे, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ही ऐसे कर रहे हैं ना। भाई IMA ने है उनसे वो सवाल तो पूछे नहीं जो वो पूछने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सवाल क्या था बताइए मेरे को, बताइए क्या सवाल है हमारे? 5 सवाल उनके बताइए हमारे सवाल क्या है। हमने तो ऑथेंटिकेशन मांगा ना, बाबा जी स्टेटस दे दो हमारे को। बाबा जी हमसे क्या पूछते हैं? आपके पास ट्रीटमेंट है इस चीज का? ट्रीटमेंट है उस चीज का? वैक्सीनेशन करते हो, मारते हो? यार ये सवाल कोई सवाल पूछने वाले हैं? ठीक है, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन किसी चीज के हैं तो पूछे। और पब्लिकली क्यों पूछते हैं? आए भाई, बाय कोर्ट आए, हमने तो केस कर दिया उनके ऊपर, FIR भी कर रहे हैं उनके ऊपर, तो आए बाय कोर्ट, बताएं। चलिए सर, आज का आपसे जो बात करी है उससे काफ़ी जानकारी मिली है। अब मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा और देश भी जानना चाहेगा कि अब वो बाबा रामदेव का और IMA का जो ये विवाद है ये कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा? क्या लग रहा है इसके आगे कुछ होगा? जी देखिए, मैं फिर से आप IMA का नाम ना लें, ये डॉक्टर्स का है जी। उन्होंने डॉक्टर्स को सबसे पहले पकड़ा। ठीक है, IMA ने सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन किया जिससे बाबा जी हिल गए, तो IMA को लेके आने की ट्राई कर रहे हैं। गाली तो उन्होंने स्टार्टिंग में डॉक्टर को दी ना, डॉक्टर टर IMA तो नहीं बोला उन्होंने, डॉक्टर को बोला उन्होंने। ठीक है, और डॉक्टर के अलावा उन्होंने साइंटिस्ट को बोला, गवर्नमेंट को बोला इन अ वे कि भैया तुम मार रहे हो वैक्सीन करा कर आके। ठीक है, अब ये तो आप IMA को इसमें ना बोलिए कि IMA भैया, ये डॉक्टर्स के खिलाफ ये जंग है उनकी, और डॉक्टर्स उनको फाइट करेंगे टिल द एंड। ठीक है, बाबा जी से ये गुजारिश है कि बहुत हो गया। ठीक है,
एक बड़े अच्छे फिगर हैं, बाबा जी कहते हैं उनको, और बाबाओं के मुंह से ये सुनना कि किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि मेरे को अरेस्ट करा ले, खुलेआम धमकी देना। धमकी किसको दी उन्होंने? अरेस्ट कौन करेगा? डॉक्टर तो नहीं करेगा बेचारा, कौन अरेस्ट करेगा? पुलिस करेगी। तो धमकी किसको दी? धमकी किसको दी? पुलिस को जो चुप बैठी है। धमकी किसको दी? लॉ को जो चुप बैठा है। धमकी किसको दी? गवर्नमेंट को जो चुप बैठी है। हमें तो कुछ नहीं कहा। तो फिर कहाँ रुकेगा सर ये? उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको कान पकड़ना चाहिए और बोलना चाहिए कि जी अगली बार मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। इतना कह देंगे तो हमें क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि वो कान पकड़ के माफी मांगेंगे जिस तरीके के वो इंसान है, शख्सियत है जिस तरीके की? देखिए जी, उम्मीद तो कर सकते हैं। अब वो अपने प्रोफेशन में 1 या 2% वाले टाइप के हो तो हम क्या कह सकते हैं उसके अंदर। लेकिन हाँ, ये बात है कि हम जो है चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई इस समय डॉक्टर्स के खिलाफ अनाप शनाप बोलेगा तो वो बात गलत है सर, हम अपना विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज सारी बातों के हमारे जवाब देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आईएमए के असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉक्टर क्षितिज बाली। जिस तरीके से बाबा रामदेव का और आईएमए का विवाद चलता आ रहा है उस पर हमने इनसे बातचीत की है, इन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, क्योंकि लगातार बाबा रामदेव जो हैं वो आईएमए पे कटाक्ष भरे टिप्पणी करे जा रहे हैं। और उसके साथ ही अगर आईएमए की बात करें तो आईएमए भी अपना विरोध प्रदर्शन लगातार दिखाता आ रहा है। जैसा कि हमने कल देखा, आईएमए ने काला दिवस भी मनाया था और इसको लेके हमने सारी तमाम चीजें जानने की कोशिश की है कि अब आईएमए आखिर कहां तक जाएगा। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जो आईएमए के डॉक्टर क्षितिज बाली, इनका कहना है कि बाबा जी को, बाबा रामदेव को माफी मांगनी चाहिए आईएमए से, नहीं तो ये जो आईएमए है इनका विरोध प्रदर्शन जो है तमाम डॉक्टर्स का आगे भी जारी रहेगा। JK 24/7 न्यूज के लिए दिल्ली से अजुल कुमार की रिपोर्ट।